हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट्रा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर वेरीज एज द फॉलोइंग: डी एट टी डिग्रीज वेयर डी इज डेंसिटी एट टी, डी एट जीरो इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंट चेंज इन मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा लेट अस टेक, अपन अगर डेंसिटी लेते हैं 1 ग्राम पर एम एल, तो इसका मतलब 1000 ml के अंदर पानी का आया होगा 1000 ग्राम, या फिर पानी के आए होंगे 1000/18 मोल, या फिर आए होंगे 55.55 मोल। कितने में प्रेजेंट है? 1 लीटर में। ठीक है, तो अपन पानी की खुद की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 55.55 मोल पर लीटर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर है ना, अपन अगर देखें, ये तो मोलैरिटी कितने पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मोलैरिटी है। अब आपसे कहता है कि अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाऊं तो डेंसिटी क्या होगा? 1 ग्राम पर ml माइनस 0.001 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 या 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आप देखो मास तो उतना ही है पानी का, तो मास कितना हो गया? 1000 ग्राम। पानी के मोल कितने हो गए 1000 ग्राम में? ये हो जाएंगे 1000/18 या 55.55। और वॉल्यूम कितना है पानी का लीटर में? ये हो जाएगा 0.9, है ना। इसको अगर आप 1000 ml को आप करते हो, तो इस 1000 पॉइंट डेंसिटी आपको दे रखी है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है बेटा 1000 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, तो इस 1000 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 1000/0.9 ml या 1/0.9 लीटर्स। ठीक है, तो अब इससे आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो पानी की अब जो मोलैरिटी आ जाएगी, पानी की अब जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी होगी? आएगी 55.55। ये 1000 ग्राम में इतने मोल हो गए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1/0.9 लीटर्स। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मोलैरिटी आ जाएगी आपकी 55.55 इंटू 0.9 मोल पर लीटर। तो परसेंटेज चेंज इन मोलैरिटी क्या होगा? फाइनल मोलैरिटी आपकी है 55.55 इंटू 0.9 माइनस इनिशियल मोलैरिटी 55.55 अपॉन इनिशियल मोलैरिटी, यही आ जाएगा। 55.55 कट जाएगा, ये आएगा 0.1, इतना आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 0.1 इंटू 100, या ये आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10%। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोलैरिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 10%। देख लो, इसमें मैंने पहले 0 डिग्रीज पे डेंसिटी पता है, तो मैंने 1000 ग्राम का 1000 ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है उसकी मोलैरिटी निकाल ली। फिर इसी 1000 ग्राम की मैंने डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिया 100 डिग्रीज पे, और फिर मैंने इसको वॉल्यूम निकाल के मोलैरिटी निकाल ली, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उससे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोलैरिटी निकाल लिया, मोलैरिटी का। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। आपसे कह रहा है कि यार हमारे पास Br2 जो है वो रिएक्शन मिल कर रहा है OH माइनस के साथ, क्या बना रहा है? Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। तो अभी क्या करता हूँ मैं, मेरे को इसके मोल दे रखे हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 10⁻⁻2 मोल। तो Br2 का जो n फैक्टर है वो निकालना है, एंड दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो Br2 को लेके जाओ आप Br माइनस में, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर रिडक्शन का होगा कितना? 2। और क्योंकि 0 से -1 आ रहा है तो 2 में 2 का चेंज आएगा। और Br2 ऑक्सीडेशन में लेके आओ तो 2BrO3 माइनस, इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 0 से +5, तो 2 का चेंज हो गया 10। और हम जानते हैं कि 1/n डिस्प्रपोर्शनेशन में इज इक्वल टू 1/n रिडक्शन प्लस 1/n ऑक्सीडेशन, या n कितना आ जाएगा? 5/3। तो 5/3 जो है वो आपका Br2 का क्या आ गया? फाइनली n आ गया। अब आप इसमें कर सकते हो, मोल ऑफ Br2 इंटू n फैक्टर शुड बी इक्वल टू मोल ऑफ BrO3 माइनस इंटू n फैक्टर ऑफ BrO3 माइनस। अब BrO3 माइनस के जो मोल आएंगे कैसे निकाल लोगे? तो आप देखो, ये +5 से किस में जा रहा है? 0 में।
तो एक BrO3 माइनस में कितने का चेंज है, 5 का, तो इसका n फैक्टर हो गया 5 का। तो आपके जो मोल हो गए 5/3 इंटू Br2 के मोल 10⁻⁻2 इक्वल टू मोल ऑफ BrO3 माइनस इंटू 5, या BrO3 माइनस के जो मोल हो गए वो कितने आ गए 1/3 इंटू 10⁻⁻2, इतने मोल आ गए BrO3 माइनस के। ठीक है, अब यही जो BrO3 माइनस है किससे रिएक्ट कर रहा है, C2O4 माइनस। तो अब हम देखें BrO3 माइनस रिएक्ट विथ क्या, C2O4 माइनस, और क्या बना रहा है Br माइनस प्लस CO2। तो यहाँ पर ये +5 से किस में आ रहा है, आप देखो ज़रा ध्यान से, इसमें यहाँ ये आएगा +5 से -1, कितने का चेंज आ गया इसमें, इसमें चेंज आ गया 6 का। ठीक है, और ये आ रहा है +3 से +4, है ना, तो इसमें कितने का चेंज आ गया, यहाँ पर इसमें C2O4 में चेंज आ गया, n फैक्टर इसका हो गया 2, क्योंकि एक C2O4 में एक कार्बन में एक का चेंज है, तो C2O4 में 2 कार्बन है तो 2 का चेंज होगा इसमें। तो अब आप कर सकते हो BrO3 के मोल इंटू इसका n फैक्टर 6 शुड बी इक्वल टू C2O4 माइनस के मोल इंटू इसका n फैक्टर 2। ठीक है, तो BrO3 माइनस के मोल कितने हैं 1/3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6 इक्वल टू C2O4 माइनस इंटू 2, यहाँ 3 2 6, यहाँ से आ गया। तो आपके पास C2O4 माइनस के मोल कितने आ जाएंगे 0.01 मोल। ठीक है, आपके पास C2O4 माइनस के मोल कितने आ जाएंगे 0.01 मोल आ जाएंगे। और अब आप क्या कर सकते हो, C2O4 माइनस का मास निकाल लो, इसका मास कितना आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा 0.01 इंटू 128 या 1.28 ग्राम्स। और परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी मास ऑफ CaC2O4, ये C2O4 माइनस नहीं, एक्चुअली ये CaC2O4 का मास लिया है मैंने, क्योंकि जितने मोल CaC2O4 के होंगे उतने ही मोल C2O4 माइनस के होंगे। तो CaC2O4 का मास क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास 1.28 अपॉन मास ऑफ टोटल, आपका सैंपल का मास कितना था यार, 1.5 है ना, ये आ गया अपॉन 1.5। तो इसका आप देखोगे यहाँ पे कहाँ गया यार परसेंटेज प्योरिटी, 1.28 अपॉन 1.5 इंटू 100। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इससे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, एक सेकेंड, 85.33, 85.33%। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन।